ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव पूंजी का निर्माण। यानी कि एक इंसान कैपिटल कैसे बनता है और कब बनता है। तुमने ह्यूमन कैपिटल का तो सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सुना होगा। हर कंपनी में एचआर होता है जो क्या मैनेज करता है? तो लोगों को मैनेज करने का काम करता है। इंसानों को क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो हैं, हमारे अंदर ऐसा कौन सा चीज आ जाए कि हम एक कैपिटल बन सकते हैं। इंसान कैपिटल तब बनता है जब वो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में हेल्प करने लग जाता है। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जब तुम पैसे कमाने लग जाओगे ना, जब तुम जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम क्या बन जाओगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। लेकिन अभी तुम किस स्टेज में हो? अभी तुम हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के स्टेज में, यानी कि अभी तुम ह्यूमन कैपिटल बस बन रहे हो। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकते हैं? देखो, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। जो जितना हेल्दी आदमी होगा वो उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। मान लो कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे स्किल है, तो तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? कमा सकते हो। तो जो जितना अच्छा पैसा कमा सकता है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पैसे को बीच में लाना पड़ेगा। जो जितना अच्छा पैसा कमा सकता है वो उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल है। जो जितना ज्यादा देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल है। जो जितना कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो उतना घटिया ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, एक आदमी है जो हेल्दी भी है और साथ में स्किलफुल भी है तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एक आदमी जो हेल्दी नहीं है बट स्किलफुल है, तो वो क्या उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जब वो काम करने जाएगा, 2 घंटे काम करने के बाद थक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, काम ही नहीं कर पाया। अब काम नहीं कर पाया तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो फिर उस कैपिटल का कोई खास महत्व नहीं बनता है हमारे लाइफ में या हमारे देश के लिए। ठीक है, तो हमें हर चीज को अच्छा रखना पड़ेगा। यानी कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर, तुम अभी बोल रहा था कि भैया जिम जाओ आप। ठीक है, जिम लोग क्यों जा रहे हैं? हेल्थ के लिए, अपना फिजिक ठीक करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें, है ना। फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम क्या बन जाते हैं? अपने काम को लेके अपने एक सोसाइटी में ज्यादा अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। हम ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा इंफॉर्मेशन से ऐसा क्या चीज हासिल हो जाता है? अगर हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है यानी कि हमारे पास ज्यादा नॉलेज है। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, तो जिनके पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जल्दी आ जाता है वो अपना एक चैनल बना लेते हैं और उस पर न्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो न्यूज क्या चीज है? एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है उसके बदले हम पेमेंट कर रहे हैं। हम इंटरनेट का रिचार्ज क्यों कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए ही तो रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कभी कभी हम ट्रेनिंग लेते हैं चीजों का, तो ट्रेनिंग लेते वक्त भी हमारा जो स्किल था वो स्किल इंप्रूव हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा स्किल इंप्रूव होता है वैसे वैसे हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं हमारे इकोनॉमी में, और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 चीज बोला। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द एबिलिटीज, यानी कि स्किल एंड एक्सपर्टाइज हमारे पास कितना है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन एन इकोनॉमी। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि किस व्यक्ति के अंदर कितना स्किल है, कितना एक्सपर्टाइज है, ताकि वो हमारे जीडीपी में, हमारे देश के इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अच्छा बताओ, एक मजदूर है जो जिसके अंदर कोई खास स्किल नहीं है बट वो भारी बोरी उठा सकता है, ठीक है, तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सैलरी मिलेगा जिसके अंदर एक अलग से स्किल है, जो कोई ऐसा काम कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते? किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? जिसके पास ज्यादा स्किल होगा। तुमने कंपनी में देखा होगा कि जो मजदूर लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको 10-10, 15-15 घंटे काम करने पड़ते हैं और तब जाके उनको सैलरी कम मिलता है। वहीं पे एक पढ़ा लिखा आदमी गया, एक एमबीए करके कोई गया, कोई इंजीनियर बन के गया, कोई सीए बन के गया, वो वहां पे क्या काम करता है? वो केबिन में जाता है, अपने केबिन में बैठता है, काम करता है,
5 दिन काम करता है वीक में, वो भी 7-7 8-8 घंटे, और 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी उठाता है और घर जाता है ना। तो यहाँ पे हम पैसे किस चीज को दे रहे हैं? स्किल को पैसे दे रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन होगा? जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल या फिर कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होगा। एक बार मैंने एक मजदूर को देखा था, हमारे बिल्डिंग में वो काम चल रहा था, तो वो क्या करता था, अपने पीठ पे कम से कम 25 से 30 ईंट उठाता था एक बार में, और वो 3rd फ्लोर पे ले जाता था। अब बताओ, क्या उसमें सिर्फ मेहनत ही है या उसके अंदर स्किल भी है? स्किल है, तभी तो वो उतना सारा ईंट उठा रहा है। बाकी मजदूर वही 4-5 ईंट उठा के ले जा रहे हैं, वो बंदा पूरा का पूरा लोड कर रहा है और फिर जा रहा है। मैं देख के शौक था, मैं वीडियो बनाया हुआ था, होगा कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि फार्मर हैज एबिलिटी टू ग्रो फूड एंड एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैज एबिलिटी टू गिव HYV सीड्स, ठीक है। तो एक फार्मर जो होता है उसके पास क्या स्किल होता है कि वो ग्रो कर सकता है, खेती कर सकता है, ग्रेन्स ग्रो कर सकता है। लेकिन एक जो साइंटिस्ट होता है उसके पास क्या एबिलिटी है? वो HYV सीड्स बना के दे सकता है ना। अब दोनों मिलके जब काम करेंगे कि वो जो किसान है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करना स्टार्ट करेगा, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो दोनों ही हमारे लिए वो हो गए ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स हुए। Likewise, a doctor has ability to cure patient, while pharmacist has ability to prepare medicines as prescribed by the doctor. तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर हमें इलाज बताता है, हमें दवा देता है, और उस पर्ची को लेके हम कहाँ पहुंच जाते हैं? केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं? उस पर्ची को पढ़ता है, हम तो खुद पढ़ नहीं पाते हैं, वो पढ़ता है और दवा निकाल के हमें दे देता है। ये होता है ना। वैसे अभी देखोगे ना आप, अब जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है वो कैपिटल लेटर में लिखता है, अब तुम पढ़ सकते हो। हाँ, कुछ पढ़ लेता हूं। हाँ, सुनो, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक इंसान, एक बच्चा एक कैपिटल कैसे बन जाता है? एक इंसान एक कैपिटल कैसे बन जाता है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो कैपिटल बन जाता है? देखो, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश में कितना स्टॉक है स्किल एंड एक्सपर्टाइज का, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। इट इज द, रुक जाओ पढ़ लेने दो 1 मिनट। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप हु आर engaged or have the capacity or expertise to be engaged in the process of value addition। तो जो स्टॉक होता है हमारे पास स्किलफुल पीपल का, किस तरह के स्किल का? तो एक डॉक्टर के पास लोगों को इलाज करने का स्किल होता है, एक इंजीनियर के पास अपने काम को अच्छे ढंग से करने का स्किल होता है, एक सीए के पास अलग स्किल होता है, एक जो तुम्हारे लॉयर हो गए उनके पास। इन सारे स्किल को जब हम इंक्लूड करें, सबको ऐड कर लें और फिर चेक करें कि आज के डेट में हमारे पास कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन सबको मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा? ह्यूमन कैपिटल बन के रेडी हो जाएगा। इसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है, यानी कि सबको इकट्ठा करना, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी कि ह्यूमन कैपिटल बना हुआ है हमारे पास, मान लो कि अभी हमारे पास स्टॉक कितने हैं, लेट सपोज कि हमारे पास 1 करोड़ का स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का। वैसे हम सारे उनको ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हम ले रहे हैं एग्जांपल। तो 1 करोड़ का हमारे पास ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है, और अभी 10 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो 10 करोड़ बच्चे जब ग्रेजुएट करके जॉब करने जाएंगे ना, मान लो कि पहले साल में 1 करोड़ और बच्चा ग्रेजुएट किया और वो जॉब करना स्टार्ट किया, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? 1 करोड़ का बड़ा हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे पास स्टॉक कितना है? 2 करोड़ का ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो जो स्टॉक होगा उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, और जो इंक्रीज होता रहेगा उस स्टॉक में हम बढ़ाते जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि तुम लोग अभी 12th क्लास में हो, इसके बाद तुम कुछ बच्चे ऐसे होगे जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब भी करोगे, तो तुमने वैल्यू एडिशन में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया ना। तो जैसे ही तुमने वैल्यू एडिशन में हेल्प करना स्टार्ट किया, तुम क्या बन गए? कैपिटल बन गए। और अगर तुम वैल्यू एडिशन में हेल्प नहीं कर रहे हो तो तुम क्या हो? अभी फॉर्मेशन स्टेज में है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल, इफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन, वही एग्जाम्पल हमारा वाला एग्जाम्पल दे रहा है, चलो ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं।
both human capital and human development are related to abilities, skill and expertise human being, yet there is a clear distinction between two concepts. तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है? तो देखो, human capital is a means to an end. It means in the process of value addition of the economy. तो ह्यूमन कैपिटल में वही उन्हीं लोगों को ऐड किया जाएगा जो लोग वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में वैल्यू कब ऐड होता है? जब हम पैसे कमाते हैं तब वैल्यू ऐड होता है। तुमने पैसे कमाए, तुमने वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता था? सबसे पहले प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन के बाद वो उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता था, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बाद फिर से डिस्पोजिशन होता था, यानी कि हम खर्च कर देते थे उन पैसे को, फिर से प्रोड्यूस करते थे, फिर से कमाते थे और फिर से डिस्पोज कर देते थे। तो ये जो हम कमा रहे हैं ना, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वही हमारा वैल्यू एडिशन है, यानी कि प्रोडक्शन करना ही वैल्यू एडिशन है। चलो तो आगे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज द एंड रिजल्ट। Skill and expertise of human being in itself is an achievement irrespective of its contribution in the process of value addition। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बहुत सारा ऐसा स्किल होगा जो स्किल तो है लेकिन उसका यूज वैल्यू एडिशन में नहीं हो रहा है। मान लो कि इसको वीडियो एडिटिंग आता है, सीखा हुआ है, लेकिन ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा है, पैसे नहीं कमा रहा है, तो यहाँ पे उसका डेवलपमेंट तो हो रखा है लेकिन वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, मुझे रोटी बनाने आते लेकिन रोटी बना के मैं बेचता नहीं हूं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है, ये सिर्फ डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। यानी कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल है, हमने क्या क्या सीख रखा है, ये क्या है? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, तुम भी हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, अलग अलग चीजों को सीखते हो। जैसे बहुत सारे लोग गेम खेल लेते हैं, बहुत अच्छा है ना, एकदम प्रो प्लेयर बन गए हो, तो ये क्या है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। लेकिन हमने उस डेवलपमेंट का यूज करके, उस स्किल और एक्सपर्टाइज का यूज करके कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दिया, देश के जीडीपी में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या बन गए? ह्यूमन कैपिटल बन गए। ठीक है, आई बात समझ में? ब्रीफली, एज अ मीन्स टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड विथ वैल्यू एडिशन, एंड एज एन एंड रिजल्ट इटसेल्फ human development is an index of human welfare irrespective of its contribution in the process of value addition। ठीक है, तो अब ये लोग वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रहे हैं या नहीं हेल्प कर रहे हैं, मैटर नहीं करता ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो व्यक्ति वैल्यू एडिशन के केस में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रहा है तो ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो वैल्यू एडिशन के में हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन वो स्किलफुल व्यक्ति है, तो वो क्या है? वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। जैसे कि हम अपनी मम्मी को ले सकते हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनके अंदर बहुत सारा स्किल होता है लेकिन फिर भी वो वैल्यू एडिशन में डायरेक्टली हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाएगा, उससे मानव कल्याण होता है, लेकिन देश का डेवलपमेंट, देश का वो विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास कब होगा? जब हम वैल्यू एडिशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में गौतम? मजा आ रहा है? ऐसे इकोनॉमिक्स नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी पढ़ो, कोई बात नहीं। ज्ञान लेने में क्या जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। नहीं, हमारे बिहार में क्या होता है ना कि तुम्हें ऑप्शन मिलता है, या तो तुम ईपीएस ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप, या नहीं तो तुम इकोनॉमिक्स रखो। एडिशनल में है इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं लिए हो तो बात नहीं। अब देखो, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हम कैसे बन सकते हैं, तरीका तो पता होना चाहिए ना, है ना? पता है तरीका? ठीक है, देखो, तो ये तरीका हमें याद रखना है कि हम ह्यूमन कैपिटल कैसे बना सकते हैं या ह्यूमन कैपिटल हम कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो जो खर्च हम अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, या फिर हम अपने एजुकेशन में खर्च क्यों कर रहे हैं? ताकि कल की डेट में हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन सकें।
अगर कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे कम सैलरी मिलेगा, ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे ज्यादा सैलरी मिलेगा। जितना ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा सैलरी कमाएंगे कल के डेट में। देख लो मोटिवेट कर रहा है ना ये तुम्हें कि पढ़ाई पे खर्चा करना गलत नहीं है, और पढ़ाई करना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जितना ज्यादा पढ़ाई, बेइज्जती होगा आगे देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो हम मेडिसिन पे पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं। अगर हम हेल्थ को इग्नोर कर दें तो हम कुछ भी खाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तुम लोग खाते ही हो मोमोज वगैरह, गुड, अच्छी बात है, मत खाओ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करना पड़ेगा, नहीं तो मोमोज खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा, फिर उस पर खर्च करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना कि नॉर्मल अच्छा खाना खाएं ताकि तंदुरुस्त रहें। हाँ, मोमोज मत खाओ, गोलगप्पा खा लो। मत खाओ, कुछ भी मत खाओ, बाहर का कुछ भी मत खाओ, घर पे बना के खाओ। फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सुनो बातचीत नहीं। हम एजुकेशन पे कैसे हेल्थ पे कैसे पैसा खर्च कर सकते हैं? 4 तरीके से पैसे खर्च कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो वैक्सीन लगाए जाते हैं। कल के रोटी का टेस्ट भले ही तुम्हें ना याद हो, लेकिन पोलियो का जो वो खुराक पड़ा था उसका टेस्ट तो जरूर याद होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। अभी हमें वैक्सीन क्यों लगाया गया था कोविड का? तुम अच्छे बच्चे हो। नहीं लगाया, प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि कल के डेट में अगर फिर से कभी कोविड आता है तो जिनने वैक्सीन लगवा रखा है उनको वो कोविड नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम ये वाला कहानी मुझे सुनाओगे कि एक लड़का था, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था। एक दिन उसके दोस्त ने समझाया कि भाई सिगरेट वगैरह से कुछ नहीं होता, देख मेरे पास कितना अच्छा BMW है, तू भी सिगरेट छोड़ के BMW ले ले। तो ये इतना ज्यादा सिगरेट पीता था ना कि 2 साल सिगरेट छोड़ने के बदले उसने BMW लेने जितना पैसा जमा कर लिया। अब वो सिगरेट छोड़ दिया था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो जाके BMW खरीदा। शोरूम से बाहर ही निकल रहा था कि पीछे ट्रक ने उड़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसा एग्जांपल मत दिया करो। ठीक है, सुनो, पोलियो का वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि हम अपने साइड से एफर्ट लगा रहे हैं। अब कुछ होना है, जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही ना, लेकिन हम अपने साइड से जितना कोशिश कर सके करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा है क्यूरेटिव। हाँ, तो जब हमारा तबीयत खराब होता है तब हम मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद क्या है? सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या होता है भाई? स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। जैसे कि हम वो ORS वगैरह गर्मी के टाइम पे पी लेते हैं, क्यों पीते हैं? ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, है ना। तो कुछ इस तरह की हमारे पास जानकारी आ जाती है कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि गर्मी के टाइम पे लू चलता है, तो तुम्हें पता होगा कि लू से बचने के लिए हम घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं? प्याज खा के घर से बाहर निकलो, लू नहीं लगेगा। जेब में लेके घूमते हैं, बिल्कुल लू नहीं लगता है। हाँ, सही बोल रहे। जो नहीं खाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नहीं खाते हैं, तो वो जेब में लेके घूमते हैं। जैसे हाथ में लोहा रखोगे तो भूत नहीं पकड़ेगा। मेरे इधर हर किसी के नाना खैनी मिला के खाते थे, वो भूत के साथ। सही बोलते हो। ऐसा कहानी मुझे भी सुनने को मिला है बहुत सारा। एक तो अंकल हैं, हमसे थोड़ा ही ज्यादा एज के होंगे, 10 साल ज्यादा एज के होंगे। वो हमें बता रहे हैं कि पूरे गांव को, मतलब हमारे टीम को पूरे इकट्ठा करके बता रहे हैं। क्या बता रहे पता है? कि रात में हम आ रहे थे, 2 बजे रात में साइकिल से आ रहे थे, एक पेड़ यूं रोड पे लेटा हुआ था। ठीक है, और उधर से आवाज आ रहा था, खैनी खिला दो, खैनी खिला दो, ऐसे। तो हमने ऐसे खैनी चुनाया और यूं फेंक दिया। अब जब उसको खैनी मिल गया ना, पेड़ खुद खड़ा हो गया और मुझे रास्ता दे दिया। ठीक है, ऐसे ऐसी कहानियां सुनाते हैं वो लोग। हाँ हाँ, प्रोविजंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो हम हैंड वॉश वगैरह खरीदते हैं, साबुन वगैरह खरीदते हैं, मास्क लगाते हैं बिना मतलब के। ठीक है, तो ये सब क्या है? आगे सुनो, उसके बाद होता है, ये तो हमारा पहला एजुकेशन पे खर्चा किए, दूसरा हेल्थ पे खर्चा किए। पहला खर्चा एजुकेशन पे, दूसरा खर्चा हेल्थ पे, तीसरा खर्चा किस पे कर रहे हैं हम?
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे तुम कहीं पे जॉब करने जाओगे ना, अब खास करके कॉल सेंटर में होता है, कॉल सेंटर में जॉब करने जाओगे, वो बोलेंगे पहले तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें सिखाना पड़ेगा तुम्हें क्या बात करना है, उसके बाद हम तुम्हें काम करवाएंगे। या फिर तुम किसी कंपनी में गए, बड़े पोस्ट पे हो और कुछ नया, जैसे सीए वगैरह बन गए तुम, ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले क्या होता है कि जीएसटी की जगह बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। अब जीएसटी आने के बाद किसी को जीएसटी नहीं आता है, तो उनको क्या दिया गया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या हुआ? उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ, और स्किल डेवलपमेंट होने से क्या होता है? हमारा सैलरी बढ़ जाता है, हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा शांति से पढ़ाई करो। इससे थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अगला देखो, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। अब स्टडी प्रोग्राम क्यों बनाया गया एडल्ट्स के लिए? यानी कि वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सके बचपन में, आज उनको याद आया कि यार काश मैं भी बचपन में पढ़ लिया रहता तो मेरा भी कुछ भला हो जाता। आज याद आया, गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, तुम्हारे लिए हमने इग्नू खोल रखा है, तुम्हारे लिए हमने एनआईओएस खोल रखा है, जाओ पहले 10th करो एनआईओएस से। बोला सर 9th का सर्टिफिकेट नहीं है। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं, ये बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा एज हो चुका है ना, डायरेक्ट तुम 10th का एग्जाम दोगे। हाँ जाओ, तो पास कर लिया। कर लियो तो फिर क्यों करना है? ठीक है, तो अब तुम वहां से क्या करोगे? एनआईओएस से 10th किया, एनआईओएस से 12th किया, 12th के बाद तुम्हारे लिए तुम और आजकल तो बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस से ही कर रहे हैं, उसको डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है, ओपन से जो बोलते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये स्टडी प्रोग्राम किसके लिए स्टार्ट किया गया था? उन लोगों के लिए जो या तो टाइम बॉन्ड है, उनके पास टाइम नहीं है ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो पढ़ाई नहीं कर सकते इसका मतलब ये तो नहीं ना कि डिग्री नहीं ले सकते, डिग्री तो ले ही सकते हैं। तो ओपन से वो एडमिशन करवा के अपना डिग्री लेते हैं। या फिर तुम कुछ और स्किल गेन करने गए हो, तुम कहीं और रहते हो, तुम डेली कॉलेज नहीं जा सकते, तो तुम ओपन से कर सकते हो, ठीक है। आगे माइग्रेशन। माइग्रेशन पता है क्या होता है? एक तो माइग्रेन होता है जो कि सर में होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना, माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पलायन करना। एक जगह से दूसरे जगह हम क्या करने जाते हैं? जॉब के लिए जाते हैं, इसी को माइग्रेशन बोला जाता है। और इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे रहना जहाँ पे जॉब नहीं है, वहां पे तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो वहां पे तो सिर्फ तुम ह्यूमन हो या फिर तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन वहां से शिफ्ट होके तुम उस जगह पे आ गए जहां पे काम मिल रहा है, तो क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो माइग्रेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ाते हो ना, लगता है पहले से ही पढ़ा। हाँ, सब कुछ पता है तुम्हें पहले से, बस मुझे पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है कि इसका क्या मतलब होता है। पहली बार मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, दूसरी बार रीड कर करके एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, तीसरी बार में रटवाऊंगा, चौथी बार में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तुम्हें क्या लग रहा है एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ा के हो जाता है? परसों जो पढ़ाया था आज भूल चुके हो। सब कुछ पहले से पढ़ा, कुछ नया जानने को नहीं। मैक्रो पढ़े हो? ये इंडियन है, हाँ इंडियन में बेकार होता है। मैक्रो में मजा आएगा तुम लोगों को। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग हिला के रख देगा, ठीक है। मतलब उसमें तुम्हारा फोकस इधर से उधर हुआ ना थोड़ा भी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। चलो अभी ये पढ़ो, हल्का वाला चीज तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पे हम खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं खर्चा? इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा उतना ज्यादा हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज से ही तो पैसा कमाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, ठीक है। चलो देखो, तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स offering specialized skill is an important determinant of skill formation. It enables people to actualize their productive potential. According to expenditure on information is another determinant of human capital formation. तो हम अपने इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, why do families incur huge expenditure on education? जो परिवार है, जो लोग होते हैं हमारे यहाँ के, वो आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? जितना अच्छा ह्यूमन, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा तुम्हें स्किल मिलेगा, और जितना अच्छा स्किल मिलेगा उतना अच्छा कल के डेट में तुम ह्यूमन कैपिटल कहलाओगे।